Good morning, my dear students, and today we are going to read lesson third, The Little Child. Before you read, पढ़ने से पहले, do you feel क्या आपको लगता है you know your parents better now than when you were much younger? Do you feel क्या आपको लगता है कि आप देन वेन यू आर मच एंगर जब आप बहुत छोटे थे उस समय की अपेक्षा नाउ मीन्स अब योर पेरेंट्स अपने माता पिता को बेटर माने अधिक अच्छे से नो माने जानते हो। क्या आपको लगता है कि आप जब छोटे से बच्चे थे तो उस समय की अपेक्षा अब अपने माता पिता को आप अच्छे रूप से जानते हो। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड दैट परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस that used to affect you earlier. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions. शायद अब आप लोग उनके कुछ कार्यों की वजहों को समझते होंगे that used to affect you earlier, जो पहले आपको परेशान कर दिया करती थी। जैसे कि माता पिता क्या होते हैं, जब आप छोटे होते हो तो आपको डांटते हैं, कभी कभी पीटते हैं, तो आपको लगता था बेकार में पीटते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो महसूस करते हैं कि वो जो है हमारे साथ जो भी व्यवहार करते थे वो हमारे अच्छे के लिए करते थे। जब आप बड़े होते तब आप जान पाते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी जो है वह एक छोटी बच्ची के विषय में है। Whose feelings for her father change from fear to understanding. यह कहानी एक छोटी बच्ची के विषय में है जिसके विचार या जिसकी भावनाएं उसके पिता के प्रति भय से समझ के रूप में विकसित होती हैं। पहले उनसे वो डरती थी, बाद में उसे समझ आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home. Whose feelings for her father change from fear to understanding. जिसकी भावनाएं उसके पिता के प्रति भय से समझ के रूप में विकसित हुई। Will probably find an echo in every room. जिनकी आवाज़ें पूरे कमरे में या प्रत्येक कमरे में गूंजती रहती थी। चलिए लेसन देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, उस छोटी सी बच्ची के लिए वह डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। अ फिगर टू बी फियर्ड माने एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप डर जाएं, अवॉइडेड माने बचना। तो टू द लिटिल चाइल्ड, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, उस छोटी सी बच्ची के लिए वह डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे कैजुअल ऐसे बहुत ही कैजुअल तरीके से उसे किस करते। टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बॉय, जिसके जवाब में वह पिताजी नमस्ते कह देती थी, पिताजी गुड बॉय कह देती थी। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। फेंटर में होता है मध्यम और अधिक मध्यम हो जाना, और अरे उसमें संतोष का, प्रसन्नता का भाव होता था। अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ माने राहत और प्रसन्नता का भाव होता था जब वह गाड़ी की आवाज़ को लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर, फेंटर एंड फेंटर धीमा और अधिक धीमा होते हुए हर्ड में सुनती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, इन द इवनिंग शाम को जब वो घर आ जाते।
शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर आ जाते। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैजेंट द पेपर कम एट, अभी तक पेपर नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, माँ जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है, और मेरे जूते लेकर आओ। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर के आओ, चप्पल लेकर के आओ। पार्ट सेकंड। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती और अधिक धीमे धीमे हाल के पार जाती और ढकेल करके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती। By that time he had his spectacles on, उस समय तक वह अपने चश्मे को पहन चुके होते थे। And looked at over them in a way that was terrifying to the little girl, और उसके ऊपर इस तरह देखते और उसके ऊपर से इस तरह से देखते जो उस छोटी लड़की को डराने वाला होता था। Well, केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो। हरी अप एंड पुल ऑफ मीन्स खींचना उतारना, दीज बूट्स इन जूतों को। एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती हूँ। जो यहाँ पर डी को दो बार रिपीट कर दिया है वो थोड़ा तुतला सी रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे तुलाते हैं। तो आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, ये तुम इस तरह से तुतलाओगी, स्टर मीन्स तुतलाना, ये तुम इस तरह से तुतलाओगी तो माता जी को तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। थर्ड, शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वह कभी दूसरे लोगों से नहीं तुतलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह बिल्कुल तुतलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को अच्छे से कहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट मदर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, इतने निराश मन से आप क्या ढूंढ रही हैं? मदर, माँ। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड हियर। केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। मदर, माँ। आई विश
यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। माँ, काश तुमने इस बच्ची को आत्महत्या की कगार पर दिखाई देने वाला न बनाया होता। मतलब कह रहा कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। मतलब उस बच्ची को देख करके ऐसा लगता है जैसे वो जो है सुसाइड करने वाली हो, मतलब सुसाइड करने की कगार पर हो। तो ये कह रहा कि माँ, काश तुम इस बच्ची को आत्महत्या करने की कगार पर जैसे दिखने वाली बच्ची के समान इसे ना पढ़ाया होता। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल। एलो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। ही वाज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। वे इतने विशालकाय थे, इतने बड़े थे उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह जब भी वे जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। रविवार की दोपहर को दादी माँ उन्हें नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बातें करने के लिए भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर रेच्ड आउट ऑन द सोफा। किंतु वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर पसरे हुए पाती थी। रेच्ड आउट ऑन द सोफा माने सोफा पर पसरे हुए, और हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, और अपनी रुमाल को अपने चेहरे पर डालकर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कॉशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। उनके पैर एक बढ़िया तकिए पर होते थे, सोते हुए गहरी नींद एवं खर्राटे भरते हुए। सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, वह एक स्टूल पर बैठ जाती गंभीरतापूर्वक। ग्रेवली मीन्स गंभीरतापूर्वक उनको तब तक देखती जब तक कि वे जाग नहीं जाते और अंगड़ाई नहीं लेते। and stretched and asked the time, then looked at her। और तब समय पूछते तब उसे देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब वह जुखाम के कारण घर पर थी तो उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, और सुझाया कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।